लॉस का क्या कारण होता है? क्या ये मेडिसिन जो हम स्टार्ट करते हैं वो कारण है, इन्फ्लेमेशन कारण है बढ़ जाना, या क्या एग्जैक्टली कुछ? ये वेट लॉस जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो आपकी जो बीमारी है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट होती है। कैटाबॉलिक स्टेट उस बीमारी को या उस स्टेट को बोला जाता है जब आपकी बॉडी में जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है या आपका जो एनर्जी लॉस है, अगर मैं सिंपल लोगों को बताऊं तो जितना आप एनर्जी आपकी बॉडी से जितना कैलोरी लॉस हो रहा है उतना कैलोरी गेन नहीं होता है। जैसे कि डायबिटीज में या थायराइड डिसऑर्डर्स में या कैंसर्स में भी ये स्टेट देखा जाता है कि जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे साइटोकाइंस, कुछ ऐसे कीमोकाइंस या केमिकल्स होते हैं आर्थराइटिस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो एक्चुअली वेट लॉस करा रहे होते हैं। उसके साथ साथ जब आप जॉइंट का मूवमेंट कम करते हो या स्पाइन का मूवमेंट कम करते हो तो मसल लॉस होता है। सो मसल लॉस अलॉन्ग विद आपकी जो बीमारी जो बढ़ी हुई है उसके वजह से जो वेट लॉस है, या अगर आपने कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर रखे हैं अपने आप से उसके वजह से, तो जनरली जो वेट लॉस होता है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मल्टीफैक्टोरियल होता है। उसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, पर ज्यादातर लोगों में जब बीमारी बढ़ी रहती है उस टाइम पे फटीग और वेट लॉस या लो ग्रेड फीवर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है वो आपके साइटोकाइंस कुछ जो बॉडी में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होते हैं तो साइटोकाइंस बड़े होने की वजह से भी वेट लॉस होता है। एंड सेकेंडली अगर आपको उसके साथ साथ और भी पेट के सिम्टम्स हैं जैसे डायरिया होना बार बार, या फिर आपको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है, या आपके फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, तो उस केस में अगर आपका जीआई इन्फ्लेमेशन जो गट इन्फ्लेमेशन है अगर वो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ, जो कि 7 to 8% लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ देखा जाता है, तो उस केस में आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट या आपके जो गैस्ट्रो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एटलीस्ट एक बार मिलकर एटलीस्ट उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो ही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीफैक्टोरियल होता है वेट लॉस का रीजन। सो ये वेट लॉस का एक पर्टिकुलर मेन रीजन है कि बीमारी बढ़े होने से भी वेट लॉस होता है। और मोस्टली मैम क्या आप मतलब कि पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आप कुछ डाइट वगैरह रिकमेंड करते हैं, या फिर क्योंकि क्या डाइट एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने का? नहीं, डाइट इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने का कारण नहीं होता है, बट व्हाट इज साइंटिफिकली प्रूवन इज दैट इन्फेक्शन ऑफ द गट, एनी इन्फेक्शन ऑफ द गट एंड यूरिन इन्फेक्शन जो होते हैं, दीज कैन ट्रिगर इंक्रीज ऑफ योर सिम्टम्स। तो जिनको बीमारी कंट्रोल चल रही होती है लंबे टाइम से, उनमें कभी कभी ऐसे देखते हैं कि उन्होंने कुछ खा लिया बाहर से, उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से बीमारी जरूर ट्रिगर हो सकती है। पर कोई अगर आप ये चाहते हैं कि कोई डाइट हो पर्टिकुलर जिसको लेने से आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। ग्लूटेन फ्री डाइट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और विद पेशेंट्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो कोई एक पर्टिकुलर डाइट पर से नहीं फॉलो करनी है। एंड इन जनरल फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड। तो जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम दालें नहीं खाएंगे, हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, उससे हमारी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, तो ये एक फॉल्स नोशन है जो लोगों के मन में है। वो इस वजह से है क्योंकि ना प्रॉपर डाइजेशन ना होना वो सब चीज़ें खाने के बाद, और उसकी वजह से फिर हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन, ऐसा फील होता है कि इन्फ्लेमेशन माइट बी ड्यू टू दैट रीजन। तो इस वजह से दालें वगैरह ना खाने का रीज़न है। हाउएवर मोस्टली जो चीज़ है ना फेसबुक में भी या फिर जनरली जो चीज़ लोग बाग फॉलो भी करते हैं तो वो लो स्टार्च डाइट फॉलो करते हैं। तो लो स्टार्च डाइट पे जैसी वो डाइट चेंज करते हैं, चेंज करें या मत, कई बार तो दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद भी है ना वेट लॉस की शिकायत आती है, कई बार है ना डाइट चेंज करने के बाद भी वेट लॉस होता है। तो आप अपनी तरफ से मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जिसको आप मना करेंगे या बोलेंगे कि सब चीज़ खाने से? यूजुअली मैं जो पेशेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि हम पेशेंट को वही बता सकते हैं जिसका साइंटिफिक एविडेंस है, तो किसी पर्टिकुलर डाइट का कोई साइंटिफिक एविडेंस कहीं भी दुनिया में नहीं है कि ये डाइट खाने से ये बीमारी आपकी बढ़ जाएगी या बीमारी कम हो जाएगी। तो मैं किसी भी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर लो लैक्टोज डाइट या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या ग्लूटेन फ्री डाइट कभी एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके नुकसान ज्यादा है और वो बेनिफिट उतना पेशेंट को करती नहीं है, और उसके नुकसान ज्यादा है। आपको जो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपको ऑलरेडी वेट लॉस बीमारी बढ़ने की वजह से चल रहा होता है, वो और प्रोपेगेट हो जाता है। साथ साथ मसल लॉस प्रोपेगेट हो जाता है। मसल लॉस प्रोपेगेट होता है तो आपका बोन वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, आपका जॉइंट पेन का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली व्हाट आई आस्क पेशेंट इज टू टेक अ नॉर्मल बैलेंस डाइट, जो कि नॉर्मल भी हम लोगों को एडवाइस करते हैं। इफ दे कैन, दे शुड प्रेफर अ हाई प्रोटीन
डाइट इन केस उनको वेट लॉस हो रहा हो तो, बट अ पर्टिकुलर डाइट इज नॉट बेनिफिशियल, स्पेशली जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं, स्टार्च फ्री डाइट, दीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स ऑफ दिस। हाउएवर जो भी बाहर का खाना वगैरह है वो सब चीजें वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ताकि स्टमक इन्फेक्शंस, आपके जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं वो प्रिवेंट हो पाए, क्योंकि उससे कई बार वो चीज काफी कॉमन है कि पेट के इन्फेक्शन से, यूरिन के इन्फेक्शन से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो जनरली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फ्रेश फूड खाइए, मतलब बाहर का फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, ताकि आपको कोई स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। मैम क्योंकि आप डाइट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक शुगर को लेके जरूर क्वेश्चन करूंगा कि शुगर क्या है, उसको शुगर को अवॉइड करना चाहिए? इन जनरल, क्योंकि जनरल पब्लिक में भी जो शुगर का अलाउंस होता है आपका डेली, उससे ज्यादा अगर आप ऊपर लेंगे तो ऑब्वियसली वो हर किसी के लिए हार्मफुल होता है। वो स्पेशली एएस पेशेंट्स के लिए नहीं है कि एएस पेशेंट्स अगर लो शुगर लेंगे तो मेरी उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी या उनकी दवाइयां एक्ट करने लग जाएंगी। तो वो इन जनरल पब्लिक को भी जो लो शुगर डाइट है वो सबके लिए ही रिकमेंडेड होती है। वो कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि एएस पेशेंट्स को लेनी मतलब चाहिए अलग से। बट एक चीज होती है ना कि बिल्कुल अवॉइड कर देना, नहीं, वो नहीं ले सकते हैं बट ऑब्वियसली आपके जो कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो बाहर के शुगरी आपके आइटम्स होते हैं, ऑब्वियसली वो आपको नॉर्मली भी अवॉइड करना चाहिए, तो वो अवॉइड करना चाहिए।